हम किसी भी ऐप या वेबसाइट पर पैसा निवेश करने की सलाह नहीं देते। कोई भी निर्णय लेने से पहले खुद रिसर्च करें और समझ कर ही उपयोग करें। अब देखो, अगर आप भी यूएसडीटी बाय और सेलिंग करना चाहते हो तो उसके लिए देखो, मैंने पहले तो डिजिटल ई रूपी का अकाउंट बना रखा है कोटक में, और ये मेरा डिजिटल ई रूपी का अकाउंट चालू हो चुका है। ओके, लेकिन आपको भी डिजिटल ई रूपी का अकाउंट बनाना ही होगा, तभी आप यूएसडीटी बाय सेलिंग में अच्छा प्रॉफिट कर पाओगे। अब कैसे आपको करना है, मान लो आपका कोटक का अकाउंट है, तो देखो कोटक का अकाउंट है मेरा, ये रहा, और कोटक का मैंने डिजिटल ई रूपी इंस्टॉल कर रखा है। अब ऐसे ही आपको प्ले स्टोर पे आना है। ओके, अब मैं दूसरे मोबाइल से रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ एप्लीकेशनों का सिक्योरिटी पर्पज से स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, तो आपको समझ में नहीं आया, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब जैसे मान लो किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है, मान लो बैंक ऑफ इंडिया में है, तो हम यहाँ पे क्या सर्च करेंगे, बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल रूपी। ठीक है, तो यहाँ मैंने सर्च किया बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे आ गया बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल रूपी ऐप। हम इस पर टैप करेंगे, अब बैंक ऑफ इंडिया का ये आ गया। वैसे ही कोई भी बैंक है उसका नाम डालेंगे और डिजिटल रूपी लिखेंगे तो वो ऐप आ जाएगा। ओके, यहाँ पर मैंने बैंक ऑफ इंडिया का इंस्टॉल किया और यहाँ पर कोटक का मैंने बना भी रखा है। ये रहा मेरा कोटक का डिजिटल ई रूपी, ये हमारा अकाउंट बना हुआ है। जैसे आप अकाउंट आज बनाओगे तो तुरंत के तुरंत आप इसमें नहीं खरीद पाओगे, सिर्फ लिमिट 5,000 की रहेगी। तो आपको
एंड उसके बाद जो आपका डिजिटल रूपी वॉलेट है वो सक्सेसफुली बन जाएगा। और यहाँ पर हमारे इस अकाउंट में 20,000 रुपये हैं, वो दिखाता हूँ मैं आपको। अब देखो मेरा सक्सेसफुली हो चुका है सारा चीज़, ओके। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर चेक बैलेंस लिखा हुआ है ना, या करंट बैलेंस है, इस पर हाइड है भी, हम इस पर एक बार टैप करके दिखाते हैं। जैसे हम टैप करेंगे लोड हो जाएगा। अब देखो करंट बैलेंस दे रहा है 0। अब हमारे इस अकाउंट में जो बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है उसमें 20,000 रुपए से ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे 0 इसलिए है क्योंकि वो डिजिटल रूपी जो बैलेंस होगा वो यहाँ दिखेगा। अभी मैं दोबारा ट्राई करने वाला हूँ, हमने पहले बैंक अकाउंट से किया था, अभी और यूपीआई से एक बार ट्राई और करेंगे। ठीक है, लोड पे टैप किया, अब हम फिर से यहाँ 5,000 डालेंगे। 5,000 डालने के बाद नीचे डन पे क्लिक करेंगे, लोड डिजिटल रूपी पे टैप करेंगे। अब यहाँ पे बात कर रहा था मैं यूपीआई की, अब ये नीचे आ रहा है यूपीआई अकाउंट का, इस पे हम एक बार टैप करेंगे, देखते हैं इससे होता है या नहीं होता है। वैसे इसकी बैंक ऑफ इंडिया लिमिट 5,000 ही रहती है डिजिटल रूपी की। हम लोड डिजिटल रूपी पे टैप करेंगे। अब मान लो हम किस यूपीआई ऐप से पेमेंट करना चाहते हैं, मान लो फ़ोन पे से करना चाहते हैं, हमने टैप किया, हम इसी बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं, यहाँ अपना पिन डालेंगे। पिन डालने के बाद हम नीचे डन पे टैप करेंगे, तो यहाँ देखोगे हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली डन हो चुका है। एंड उसके बाद यहाँ पे देखोगे योर सीजन टाइम आउट प्लीज़ लॉग इन अगेन, और ये हमें लॉग इन अगेन दे रहा है, जबकि हमारा पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। ऐसे तो हमारा लॉस हो सकता है भाई। ऊपर देखते हैं बैलेंस, हाँ देखो बैलेंस हमारा आ चुका था लेकिन सीजन एक्सपायर हो गया था, ओके। 0 था हमारा, यहाँ पे 5,000 आ चुका है।